हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। एस्कॉन के बहुत सारे भक्त जो हैं वो एस्कॉन से ही नाराज हैं। उनका कहना है कि अमोघ लीला प्रभु को बैन करने की क्या जरूरत थी। क्या अमोघ लीला प्रभु ने झूठ बोला है, क्या गलत बोला है, क्या सच नहीं बोला है? सच बोला है, पर क्या सच बोल देना ही काफी है? इन सारी बातों को हम भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये आती है कि क्या अमोघ लीला प्रभु जी ने यहाँ पे कोई नई बात कर दी क्या? ऐसा तो नहीं है। पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है इस बात से कि जो विवेकानंद जी हैं वो नॉन वेज भी खाते थे, वो सिगरेट भी पीते थे। और अभी थोड़े दिन पहले एक ध्रुव राठी करके काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं, उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और वो काफ़ी वायरल भी गई थी। तो पहली बात तो ये है कि जो अमोघ लीला प्रभु बोल रहे हैं वो तो इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है और वो विवेकानंद जी के खुद अपने हाथों से लिखे हुए लेटर के ऊपर है। और जो हमारे विवेकानंद जी हैं वो खुद इस बात को बार बार बोल रहे थे कि वो जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है और वो इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं और शायद जल्दी छोड़ देंगे। अपने दुर्बल हृदय की वजह से वो इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर वो इसको छोड़ना चाहते हैं। ये सारे लेटर जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब अमोघ लीला प्रभु सच बोल रहे थे। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि खाली सच बोल देना ही एनफ नहीं है। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता के 17वें अध्याय के 15वें वर्ष में बताते हैं। क्या कहते हैं? अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च। बेसिकली वो 4 क्वालिटी बता रहे हैं कि जब भी हम किसी से बात करें 4 क्वालिटी होनी चाहिए। नॉन एजिटेटिंग होना चाहिए, वो जो है सच होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए, सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, सत्यम प्रिय हितम च, और उसके फायदे का होना चाहिए, उसके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। हिज ग्रेस चेतना चरण प्रभु जो मेरे शिक्षा गुरु हैं वो इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारी वाणी है उसको 3 हिस्से में बांटें कि हमारा इंटेंट क्या है कि सामने वाले का फ़ायदा हो, हमारा कंटेंट क्या है कि हम सच बात बोलें, और हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि हमारे बोलने के बाद सामने वाला उससे एजिटेट ना हो, परेशान ना हो। चेतना चरण प्रभु जी ही इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक डॉक्टर है और डॉक्टर के सामने पेशेंट है, तो डॉक्टर का इंटेंशन क्या है कि मेरे पेशेंट का फ़ायदा हो। डॉक्टर का कंटेंट क्या है कि मैं इसको ऐसी दवाई दूं जिससे इसका फ़ायदा हो। बेसिकली वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से उस दवाई का उसको पता होना चाहिए कि जिससे पेशेंट जो है वो ठीक होगा। कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस ये है कि इस पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री कैसी है, इसकी बॉडी कितनी सेंसिटिव है। ये हो सकता है कोई और दवाइयाँ ले रहा हो, कहीं ये दवाई जो मैं इसको दे रहा हूँ वो साइड इफेक्ट ना कर जाए। ये सब बातें डॉक्टर को पता होनी चाहिए। तो कॉन्सिक्वेंस जो है वो डॉक्टर को क्लियर होना चाहिए। तो इंटेंशन सही होनी चाहिए, कंटेंट सही होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस सही होने चाहिए। बिल्कुल यही चीज़ जो है एक प्रीचर के लिए भी होती है। जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं उनकी इंटेंशन सही होनी चाहिए कि मैं लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। उनका कंटेंट सही होना चाहिए। कंटेंट सही होने का मतलब है कि वो जो बोल रहे हैं वो शास्त्रों के आधार पर हो, वो गुरुजनों के आधार पर हो, वो परंपरा के आधार पर हो, वो झूठ ना हो, वो सत्यम हो। कृष्ण बोल रहे हैं सत्यम प्रियहतम, सच होना वो जरूरी है। ऐसा नहीं कि लोग कुछ चाहते हैं तो लोगों को लुभावने के लिए, आप उनसे डोनेशन लेने के लिए या किसी भी और कारण से आप उनके सामने झूठ बोल देंगे, ये सही नहीं है। जो आप बोल रहे हैं वो हमेशा सच होना चाहिए। तो आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, जो आप बोल रहे हैं वो सच होना चाहिए, और जो कॉन्सिक्वेंस है उसका वो ये होना चाहिए कि सामने वाला जो है आपकी बात सुन के परेशान ना हो जाए, उसको एजिटेशन ना हो, उसको दिक्कत ना हो। दोबारा से डॉक्टर वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगर एक पेशेंट है तो ये संभव है क्योंकि आप जानते हैं पेशेंट कैसा है, आप उसके बारे में, उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके सामने 1000 पेशेंट्स बैठे हैं, आपके पास समय नहीं है कि आप उसमें से हर एक पेशेंट के पास जा के पूछें कि आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या है या उसकी रिपोर्ट चेक करें। आपको अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से वहाँ पे एक ऐसी दवाई देनी है जो 1000 लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और किसी को भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। यहाँ पे सिचुएशन जो है तो ट्रिकी हो जाती है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगर आप अमोघ लीला प्रभु जी का एग्जाम्पल लें, वो किसी के साथ 1 to 1 बात नहीं कर रहे थे, जहाँ पे अमोघ लीला प्रभु जानते हो कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है। जब वो प्रीचर क्लासेस देते हैं तो वहाँ पे 500 लोग, 1000 लोग जो हैं बैठे होते हैं। कोई भी नहीं जानता कि ये जो 1000 लोग हैं किस बैकग्राउंड से आए हैं, किस चीज़ को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनको परेशान कर सकती हैं। तो जो अमोघ लीला प्रभु ने देखा वहाँ पे बोला, आप उस बात को थोड़ा एनालाइज करने का प्रयास कीजिए। क्या अमोघ लीला प्रभु जी की इंटेंशन जो है वो गलत थी? नहीं, वो तो सबका भला चाहते थे। क्या उनका कंटेंट गलत था? क्या उन्होंने झूठ बोला? क्या उन्होंने गलत बात की? नहीं, कंटेंट भी उनका सही था। कॉन्सिक्वेंस जो है, क्योंकि इतने सारी ऑडियंस बैठी होती हैं तो कई बार वो कॉन्सिक्वेंस जो जनरली लोग अपने एक्सपीरियंस से, अपनी इंटेलिजेंस से
एक आइडिया लगाते हैं कि ये नुकसान नहीं देना चाहिए, कई बार पॉसिबिलिटी है कि उसमें से ऐसे कुछ लोग हों जिनको वो बात जो है चुभ जाए, जिनको वो बात ना पसंद आए, जो उस बात से ऑफेंड हो जाए। ये पॉसिबिलिटी जो है वो हमेशा बनी रहती है। और आप देखिए कि जब ऐसी बड़ी गैदरिंग होती है, उसमें से कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं जो जानबूझ के बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछते हैं। जो जिस वीडियो के ऊपर ये प्रॉब्लम सारी खड़ी हुई है, वहाँ पे जो लोग बैठे थे, मैंने उसमें से एक जने से बात की, उसने मुझे बताया कि प्रभु जी ने अपनी क्लास में ऐसी कोई बात नहीं बोली। क्लास के बाद जो प्रश्न उत्तर थे, प्रश्न उत्तर में भी एक्चुअली माइक जो है वो किसी एक जने से दूसरे जने के पास जा रहा था, बीच में वो एक जने ने रोक लिया कि मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हालांकि वो देख रहा था कि किसी और का टर्न है, उसने जबरदस्ती एक तरह से वो माइक लिया और जानबूझ के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा। जानबूझ के उसने स्पेसिफिक नाम लिया विवेकानंद जी का। जानबूझ के उसने पूछा कि वो नॉन वेज खाते थे, वो धूम्रपान करते थे, आपके इस बारे में क्या राय है। अब अमोघ लीला प्रभु जी के पास क्या ऑप्शन है? क्या वो झूठ बोल दें वहाँ पे? नहीं, सत्यम, सच बोलना जरूरी है, लेकिन इस बात को इस तरीके से बोलना है कि नुकसान ना दे। यहीं पे जो है मिसमैनेजमेंट में कई बार गलती हो सकती है, पॉसिबिलिटी है गलती होने के लिए। अब अगर आप यहाँ पे अमोघ लीला प्रभु जी की पोजीशन देखें, जो दिन में 8 घंटे जो है कम से कम कैमरा के ऊपर रहते हैं, डेली उनके एक के बाद एक शेड्यूल रहता है, एक के बाद एक उनके इंटरव्यूज़ रहते हैं, अलग अलग चर्चाओं में करंट मुद्दों के ऊपर, जो भी करंट अफेयर्स हैं उन सब के ऊपर उनकी राय ली जाती है। तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए कि कुछ सेट ऑफ लोग जो हैं उसको बुरा मान जाए। आप एक बार सोच के देखिए, जो लोग भी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, जो हर वक्त सोशल मीडिया पे, हर वक्त इंटरनेट पे रहते हैं, डेली जिनके इंटरव्यूज़ होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन जबकि जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपनी बात करने में, या कोई भी लोग हों, क्या ये पॉसिबल होता है उसके लिए कि लगातार कई सालों से वो इंटरनेट के ऊपर अलग अलग करंट अफेयर्स के ऊपर, अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर बोल रहा है, लेकिन आज तक उसने कोई भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं बोली, या फिर आज तक उसके नाम को या उसकी किसी एक लाइन को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई? जनरली ऐसा नहीं होता है। जो इंसान बहुत लंबे समय तक इंटरनेट पे लाइव कैमरा के ऊपर रहता है, करंट मुद्दों के ऊपर, करंट इश्यूज़ के ऊपर बोलता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात किसी ना किसी को बुरा लग ही जाता है। जैसे मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया, अगर एक डॉक्टर जो है वह हजार हजार लोगों को दवाइयाँ दे रहा है बिना उनका बैकग्राउंड जाने, तो ये बहुत संभव है कि उसकी कोई दवाई जो है किसी पेशेंट के लिए साइड इफेक्ट कर जाए। हो सकता है उसको 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है उसको बहुत नॉलेज हो, बहुत डिग्रियां हो, जो भी है, लेकिन फिर भी पॉसिबल है और ऐसा होता है। इस बैकग्राउंड को समझते हुए फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि क्या सच में अमोघ लीला प्रभु जी ने विवेकानंद जी का अपमान किया है। एक्चुअली इंटरनेट पे उस वीडियो जो छोटी क्लिप है, उसमें से भी एक छोटी क्लिप जिसमें जो अमोघ लीला प्रभु हैं वो विवेकानंद जी के नॉनवेज खाने या शराब पीने की बात कर रहे हैं, उस क्लिप को बार बार चलाया जा रहा है। उसी क्लिप का एक हिस्सा ये भी है जिसमें अमोघ लीला प्रभु बार बार विवेकानंद जी की तारीफ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि व्यक्ति के तौर पे मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने इस देश के लिए बहुत काम किया है, उन्होंने जो है लोक कल्याण के लिए बहुत काम किया है। उस वक्त आज़ादी से पहले वो जो है भारत के लिए शिकागो में गए, वहाँ पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करा, मैं उसका बड़ा आभारी हूँ। अगर वो मेरे सामने होते तो मैं उनको दंडवत कर देता। बार बार अमोघ लीला प्रभु जो हैं वो विवेकानंद जी को ग्लोरीफाई कर रहे थे, एज ए व्यक्ति के तौर पे वो बार बार उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, लेकिन उस चीज़ को ज़्यादा दिखाया नहीं गया। 80% मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट के ऊपर उस पूरे हिस्से को काट दिया गया, लेकिन जो सिद्धांत था अमोघ लीला प्रभु ने उसके खिलाफ बोला है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति और सिद्धांत ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार जो है लोग व्यक्ति से इतने ज़्यादा अटैच होते हैं कि वो उसके सिद्धांत को भी आंख मूंद कर जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे विवेकानंद जी, नो डाउट उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है आज़ादी से पहले, जैसे मैंने बोला लोक कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, लोगों को जागरूक करने के लिए, सबको जोड़ने के लिए, हिंदुओं को आपस में बहुत काम किया है, और बहुत लोग जो हैं बड़ी संख्या में वो उनको अपना आइडियल मानते हैं, वो उनके साथ जो है उनका बहुत गहरा अटैचमेंट है। और यही कारण है कि लोग इतने ज़्यादा अटैच हैं कि उसी व्यक्ति का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में भी जो बातें ऐसी हैं जो स्वीकार्य नहीं है, जिनको वो खुद भी नहीं स्वीकार करते थे, उसके खिलाफ भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। लोगों का इतना प्रेम है विवेकानंद जी के लिए। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जिस चीज़ को लेके विवेकानंद जी खुद भी एग्री नहीं करते थे, वो खुद अपने लेटर में बात बोल रहे हैं कि हाँ मैं मानता हूँ मेरे अंदर एक कमी है, मैं इसको छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर उसके लिए कोई दूसरा इंसान बोल रहा है कि हाँ इन चीज़ों से हम एग्री नहीं करते, तो क्या सच में ये इतना बड़ा इशू है जितना बड़ा इशू उसको बनाया जा रहा है? इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो बैठे हुए थे और उनके एक मित्र जो हैं डॉक्टर मिश्रा उनसे मिलने के लिए आते हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से उनका स्वागत करते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, जोक्स होते हैं, और वो दोनों फिर साथ में प्रसाद लेते हैं, और बाद में प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से जो है उनको सी ऑफ करते हैं।
उनके जाने के बाद जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि ये डॉक्टर मिश्रा जो हैं ये तो मायावादी हैं, इनकी फिलॉसफी जो है वो हमारी फिलॉसफी से बिल्कुल अलग है, हम तो सारे दिन इनको क्रिटिसाइज करते हैं और प्रभुपाद जी यहाँ पे बैठ के आप उनसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं जैसे कि वो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिलॉसफिकली वी हैव डिफरेंसेस बट कल्चरली वी आर गुड फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हम सबके सामने कि फिलॉसफी अलग होने का मतलब ये नहीं है कि कल्चरली भी हम एक दूसरे के अच्छे मित्र नहीं हो सकते। भारत में तो सदियों से बहुत अलग अलग तरह की फिलॉसफी रही है। भारत में तो शून्यवाद भी रहा है, उसके बाद शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैतवाद लेकर आए हैं, फिर रामानुजाचार्य माधवाचार्य जो हैं वो द्वैतवाद लेकर आए हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु जो हैं अचिंत्य भेदा भेद लेकर आए हैं, और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की फिलॉसफी हैं। तो फिलॉसफिकली हो सकता है कि हम सब लोग अलग हों, लेकिन व्यक्ति के तौर पे कल्चरली जो है हमारा जो एक पारंपरिक हमारी वैदिक परंपरा रही है उसके हिसाब से हम सब जो हैं एक सनातन परिवार का हिस्सा हैं। तो अगर कोई एक जना किसी दूसरे की फिलॉसफी के ऊपर प्रश्न उठाता है, बोलता है कि हम इससे एग्री नहीं करते, हमारी फिलॉसफी ये है, और शास्त्रों के आधार पे तर्क के आधार पे अगर उसको रखता है, तो ये तो आज से नहीं, ये तो हजारों सालों से हमारे देश में होता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। इसी पॉइंट को लेके कि व्यक्ति और सिद्धांत इन दोनों को हमें अलग अलग करके देखना चाहिए, इसी बात को लेके कल मैंने भक्ति टुडे चैनल के साथ एक काफ़ी अच्छा हमारा पॉडकास्ट डिस्कशन रहा था। उसका लिंक जो है मैं यहाँ ऊपर भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी मैं दे दूंगा। इसी पॉइंट को अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं तो वहाँ पर आप सुन सकते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं अमोघ लीला प्रभु के लिए बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक बार सोच कर देखिए कि क्या ये सही है? क्या हम नहीं जानते कि उनकी क्या हिस्ट्री है? 23 साल हो गए हैं उनको सेवा करते हुए। आज जिस चीज़ के लिए लोग तरसते हैं वो सब चीज़ें उनके पास थी, छोड़कर आए हैं उन चीज़ों के लिए। कितने लोग हैं हमारे देश में, अगर उनका जरा वीज़ा लगा दिया जाए तो 1 सेकंड नहीं लगेगा उन्हें अपना देश छोड़ के बाहर भागने में। उनके पास तो वो सब कुछ था, वो चाहते तो आज लाखों डॉलर कमा रहे होते, कोई बड़ा सा बंगला होता, गाड़ी होती, खूब ऐशो आराम से रह रहे होते। उन सब चीज़ों को छोड़ के वो इंसान जो है एक छोटे से कमरे में जहाँ 2 इंसान ठीक से खड़े नहीं हो सकते उसमें अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। दिन में 18-18 घंटे काम कर रहा है, लोगों की सहायता कर रहा है, एक ही इंटेंशन से कि किसी तरह से इन सब का भला हो सके, किसी तरह से इन सब को जो है भगवान के करीब ले जाया जा सके। सिर्फ इस एक मोटिव से जो इंसान है दिन रात जो है कार्य कर रहा है। 20,000 घंटे से ज़्यादा जिसने बोले हैं, अगर उसने 2 मिनट के लिए कोई ऐसी बात बोल दी जो कुछ लोगों को चुभ गई, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बहुत गलत काम कर दिया, कोई इलिसिट एक्टिविटी कर दी या कुछ झूठ बोल दिया या कुछ बहुत बड़ा कुछ स्कैम कर दिया, ठीक है, वो सच ही बोल रहा था। बात इतनी सी थी कि बस वो सच जो है कुछ लोगों को चुभ गया। हाँ, और सिर्फ उस 2 मिनट की ऐसी बात जो कुछ लोगों को चुभ गई, आप उसके 23 साल की सेवा को जो है नकार रहे हैं। मतलब आप उसके 23 साल की सेवा आपने खत्म कर दी 1 सेकंड के अंदर, कुछ बचा ही नहीं। ये आपकी लॉयल्टी है एक साधु संत के लिए। हम बॉलीवुड के एक्टर्स को देखते हैं, दिन रात जो है वो हमारी सभ्यता का, हमारे लोगों का, हमारे आने वाली जनरेशन का सबका नाश पीटने में लगे हुए हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, किसी भी साधु संत को तो छोड़ो, देवताओं तो भगवान कृष्ण को, राम को, किसी को भी उन्होंने बदनाम करने के पीछे कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज भी उनके हम लोग गुणगान गाते हैं। और यहाँ पे एक साधु जो 23 साल से जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया, अगर 2 मिनट की उसकी कोई बात कुछ लोगों को बुरी लग गई तो वो इतने ज़्यादा बुरा हो गया कि आप चाहते हो कि उसके सारे लेक्चर्स हटा दिए जाए, उसका नाम हटा दिया जाए, उसके लिए आप अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। ये हालत है हमारे हिंदू लोगों की। लोगों को ये है कि कोई भी साधु है ना, इसको बस जेल में डाल दो, इसका किसी तरह से सर्वनाश हो जाए, बस इसको हटा दो यहाँ से। पता नहीं क्या हो गया हमारे हिंदू भाइयों को कि एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बवंडर मचा दिया है। हम देख रहे हैं कि कितने सारे जो ये यूट्यूबर्स हैं ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं अमोघ लीला प्रभु जी को। 23 साल उस इंसान ने जैसे निकाले ना, अगर आप 23 दिन भी निकाल लो, मैं दंडवत प्रणाम करूंगा आपको। जैसा कठोर जीवन वो इंसान जीता है, जिस लेवल की वो तपस्या करता है, जिस तरीके से लोक कल्याण के लिए दिन रात वो इंसान जो है घिस रहा है अपने शरीर को, 23 दिन भी आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। और आप क्रिटिसाइज करने चले हैं कि ऐसे संत को, लेकिन बात वो नहीं है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि किसी तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं, मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए, किसी तरह से मैं फेमस हो जाऊं, मेरा यूट्यूब चैनल जो है बढ़ जाए। सिर्फ यहीं तक आपकी सोच सीमित है। उसके लिए चाहे कोई भी कंटेंट बनाना पड़े, चाहे उससे समाज का कितना भी नुकसान हो, लोगों का कितना भी जो है किसी एक साधु संत के ऊपर से विश्वास उठे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपने व्यू से मतलब है।
अगर कोई कंट्रोवर्सी हो भी गई है तो हमारा कर्तव्य यहाँ पे यह रहता है कि किसी तरह से उस बात को रफा दफा किया जाए। अगर कोई गलतफहमी क्रिएट हो गई है, समझा बुझा के बात को ख़त्म करो। सब लोग साथ में ही रह रहे हैं, हज़ारों सालों से रह रहे हैं, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। ये थोड़ी ना कि छोटी मोटी बात को उठा के इतना बड़ा बवाल जो है इंटरनेट पर क्रिएट कर दिया जाए। लेकिन जब तक बवाल क्रिएट नहीं होगा तब तक प्रसिद्धि कैसे मिलेगी, तब तक व्यूज़, सब्सक्रिप्शन, ये सब चीज़ें कैसे मिलेंगे। भागवतम में एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है अम्बरीश महाराज की। उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से जो दुर्वासा मुनि थे, जो बहुत बड़े मुनि थे, और अम्बरीश महाराज जो हैं भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन उन्होंने अम्बरीश महाराज के खिलाफ अपराध किया था। पूरे ब्रह्मांड में दुर्वासा मुनि को बचा नहीं पाया था कोई। स्वयं भगवान विष्णु तक ने मना कर दिया था कि तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप समझ लीजिए कि थोड़े से व्यूज़, सब्सक्रिप्शन हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त जो 23 साल से दिन रात तपस्या करके लोक कल्याण के लिए काम कर रहा है, आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं, बिना उसकी गलती के बोल रहे हैं। अगर गलती आपको लगती भी है तो इतनी बड़ी गलती नहीं है जितना बड़ा बवाल जो है क्रिएट कर दिया गया है। आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई बचा नहीं पाएगा। और शुरू में हमने जो बात की थी कि इतनी छोटी सी बात के लिए इस्कॉन ने जो है अमोघ लीला प्रभु को बैन क्यों कर दिया है। एक्चुअली में इस्कॉन ने बैन नहीं किया है, प्रभु जी ने खुद अपने आप को बैन किया है। उन्होंने खुद अपने आप को ये सजा दी है। उनको लगा कि कहीं ना कहीं उनके कारण जो है इतने सारे भक्तों का दिल दुखा है, तो इसलिए वो प्रायश्चित करने के लिए श्री गोवर्धन धाम चले गए और वहाँ अकेले में रह के उन्होंने निश्चय किया कि वो जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। जब मैंने को ये पता चला कि प्रभु जी ने अपने आप को इस तरीके से सजा दी है, तो मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया कि महाभारत में हम पढ़ते हैं कि महाराज पांडु ने क्या किया था। महाराज पांडु से गलती से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी और उसका इतना शौक था उनको कि उसके बाद वहाँ पे जो भीष्म पितामह थे, विदुर ने, सब ने उनको समझाया कि इसमें आपने कोई जानबूझ के नहीं किया है, ये जस्ट एक एक्सीडेंट था। लेकिन महाराज पांडु ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि नहीं, जो भी है, ब्राह्मण हत्या हुई है, मेरे से हुई है, मैं राजा हूँ, मुझे अपने आप को सजा देनी होगी। और वो महाराज पांडु जो थे, अपना इतना बड़ा राज्य, मतलब राजा थे वो, हैं, वो सब कुछ छोड़ के जो है वो जंगल में चले गए थे। अमोघ लीला प्रभु जी ने भी आज हम सबके सामने एक बहुत अच्छा, एक बहुत ऊंचा जो है उन्होंने उदाहरण सेट किया है कि अगर उनसे गलती हुई है तो अपने आप को वो सजा दे रहे हैं। उनकी जगह कोई और होता तो शायद 10 बातें बोल के, शास्त्रों से इधर उधर से रेफरेंसेस ला के, लॉजिक दे के अपने आप को डिफेंड कर जाता, कोई रोक नहीं पाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हम सबको मिलकर इस्कॉन के खिलाफ खड़ा नहीं होना है, हम सबको मिलकर अमोघ लीला प्रभु जी के खिलाफ खड़ा होना है कि वो अपने आप को ऐसी सजा कैसे दे सकते हैं। अंत में मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये एक्चुअली में देखा जाए तो इतना बड़ा कोई टॉपिक है नहीं जितना बड़ा इसको बना दिया गया है। ये अच्छा नहीं है कि जो लोग हैं वो साधु संतों के लिए गलत बात बोलें। ये अच्छा नहीं है कि वो अमोघ लीला प्रभु जी के लिए गलत बोलें। ये भी अच्छा नहीं है कि वो विवेकानंद जी के लिए गलत बोलें। जितना ज़्यादा ये मुद्दा जो है वो लाइमलाइट में आएगा, उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं दोनों का, चाहे वो विवेकानंद जी हों, अमोघ लीला प्रभु हों, या और भी जो साधु संत हैं, उनका कहीं ना कहीं अपमान होगा। जिन लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि जो साधु संत हैं उनका नाम हमको किस सम्मान के साथ लेना चाहिए, उनको हमें किस सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अनजाने में कुछ ना कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, गलत बात बोलेंगे और कहीं ना कहीं वो खुद ही बहुत बड़े पाप के अधिकारी बनेंगे। तो हम सब की भलाई इसी में है कि इस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके हमें ख़त्म करना चाहिए। जितना ज़्यादा मुद्दा बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये हमारे हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए जो है घातक साबित होगा। जो विधर्मी हैं वो तो इसी ही फिराक में रहते हैं कि किस तरह से हिंदुओं में आपस में किसी न किसी मुद्दे के ऊपर लड़ाई हो और वो इसका फ़ायदा ले जाएं। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी बातें हैं, हो जाती हैं, आगे भी हो जाएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन हमको थोड़ा टॉलरेंस जो है दिखाना चाहिए। सभी साधु संतों का सम्मान करना चाहिए और जो बात छोटी है उसको छोटा ही रखना चाहिए। आज की वीडियो के ऊपर अगर आपकी कोई भी राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हरे कृष्णा।